गुरुग्राम के पास एक छोटा सा कस्बा है, पाटौदी। सर्दियों का मौसम था। हवा में ठंड चुभ रही थी। ऊपर से चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। गलियां सुनसान थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उस सर्दी में कुछ अनजाना डर मिला हो। ऐसी ही एक ठंडी रात में सरकारी स्कूल का चौकीदार रोज की तरह गश्त लगा रहा था। चलते चलते उसकी नजर पड़ी। वॉशरूम का दरवाजा आधा खुला। अंदर से अजीब सी सड़ी बदबू आ रही थी और अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। वो धीरे से झांक कर देखता है और घबराकर पीछे हट जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जमीन पर एक लड़का पड़ा था, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले, बेजान। उसका नाम था कर्ण, 20 साल का, हंसमुख, मिलनसार, हमेशा दोस्तों के साथ हंसी मजाक में रहता। बस एक आदत थी, हल्के फुल्के तंज कसने की। शायद यही आदत उसकी जिंदगी ले बैठी। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ पहुंची। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घूम रही थी। ठंडी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। फर्श पर खून के निशान साफ दिख रहे थे। शुरू में सबको लगा शायद कोई अजनबी घुस आया होगा और हमला कर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की बातें सामने आईं। सच्चाई सुनकर सबके होश उड़ गए। कर्ण की जिंदगी में उसके दो दोस्त बहुत करीब थे, आकाश और शिव। कभी ये तीनों अलग ही नहीं होते थे। स्कूल के बाद चाय पीना, मस्ती करना, गाने सुनना, बेकार की बहसें, मानो पूरी दुनिया में बस वही तीन हों। लेकिन कुछ महीनों से कर्ण आकाश और शिव पर तंज कसने लगा था। तेरे हाथ तो छड़ी जैसे हैं, तेरा पेट तो कहीं गुम हो गया क्या? पहले तो दोनों हंसते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बातें चुभने लगी। हंसी से शुरू हुआ मजाक धीरे धीरे अपमान में बदल गया, और अपमान गुस्से में। सर्द चांदनी रात और एक खतरनाक इरादा। आकाश और शिव इस चीज से परेशान होकर ठान चुके थे, अब ये मजाक हमेशा के लिए खत्म करना है। उस रात उन्होंने कर्ण को बहाने से स्कूल बुलाया। यार, थोड़ी जरूरी बात करनी है, चल। स्कूल सुनसान था। गलियारों में गहरी खामोशी, बाहर हवा की हल्की सरसराहट। कर्ण निश्चिंत सा चल रहा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिनके साथ वो चल रहा है वो उसके आखिरी कदम होंगे। अंदर जाते ही दोनों के गुस्से ने काबू खो दिया। पहला वार पत्थर से आकाश ने पीछे से मारा। कर्ण लड़खड़ाया और हांफते हांफते कहा, आकाश, ये क्या? लेकिन वो संभल पाता इससे पहले शिव ने कैंची से वार कर दिया। खून ठंडी फर्श पर टपकने लगा। कुछ ही पलों में कर्ण जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल ठंडा। उस डर की रात का अंत आकाश और शिव घबरा गए। उन्होंने कर्ण के शरीर को घसीटा और वॉशरूम में डाल दिया। दरवाजा आधा बंद कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वहां से तेजी से निकल गए, सोचते हुए कि शायद कोई कभी नहीं जानेगा। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं, वो बदबू चौकीदार तक पहुंच ही गई। पुलिस की टॉर्च, खून के छींटे, स्कूल के हर कोने में बिखरे सबूत, पत्थर और कैंची मिले, और कुछ ही दिनों में सारा राज खुल गया। आकाश और शिव पुलिस की पकड़ में थे। जब उनसे पूछा गया क्यों किया, तो आकाश की कांपती आवाज में सिर्फ इतना निकला, बस अब और अपमान नहीं सहा गया। हमलावर कोई और नहीं, कर्ण के अपने दोस्त आकाश और शिव थे। एक दोस्त के दिल में ऐसा चुभा कि उसने चुभन को नफरत में और नफरत को मौत में बदल दिया। तीनों की जिंदगियां एक पल में बर्बाद हो गईं। कर्ण अब नहीं, और आकाश शिव सलाखों के पीछे। कभी कभी शब्द गोलियों से भी ज्यादा घातक होते हैं। गोली जख्म देती है, लेकिन तंज दिल के अंदर ऐसा घाव छोड़ जाता है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
मिलते हैं अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ।